गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आइए आज हम लोग डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड्स में क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ड की बात करते हैं, टैक्सोनॉमी की बात करते हैं। ठीक है, और ये फ़ोटो आप लोग पहचानते होंगे, ऑल ऑफ यू नो अबाउट दिस, आई थिंक सो। अगर नहीं जानते हो तो लिखा हुआ है कैरलस लीनियस, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरलस लीनियस को माना जाता है। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले ऑर्गेनाइज करने की बात किया, बहुत ऑर्गेनाइज स्टडी किया ऑर्गेनाइजेशन। टैक्सोनॉमी क्या चीज़ है? टैक्सोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ अरेंजमेंट या विच डील्स विथ द आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी माना जाता है कैरलस लीनियस को। समझ में आया? तो अब इन्होंने सबसे पहले दो काम किए थे, एक तो टैक्स डिवाइड करना सिखाया और दूसरा जो है हमें क्या सिखाया, नॉमेनक्लेचर। कौन सा? नॉमेनक्लेचर, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। तो सबसे पहले हम टैक्सोनॉमी के विषय में बात करते हैं। ठीक है, इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। कौन सा दिया था? टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हुआ कि पूरे लिविंग वर्ल्ड को सिर्फ दो किंगडम में डिवाइड किया गया, प्लेंटी और एनिमलिया। और इस डिवीजन का बेसिस क्या था? प्लेंटी और एनिमलिया। इस डिवीजन का बेसिस था प्लेंटी और एनिमलिया का सिर्फ लोकोमोशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर फोटोसिंथेटिक या ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है तो प्लांट है, अगर हेट्रोट्रॉफिक है तो एनिमल है। अगर लोकोमोशन का मतलब जानते हो? मूवमेंट नहीं, लोकोमोशन मतलब चलना, स्थान बदलना। अगर स्थान बदल रहा है ऑर्गन में, चल रहा है ऑर्गन में, तो वो है एनिमल। और अगर नहीं चल रहा है, एक ही जगह रुका हुआ है, सीडेंट्री नेचर का है, तो वो है प्लांट। ये बेसिस था लीनियस का टू किंगडम क्लासिफिकेशन के लिए। ठीक है, लेकिन बाद में जब साइंस ने डेवलप किया तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन का सिस्टम फेल कर गया। अब वो नहीं रहा, बाद में इसमें और चीज़ें भी आ गई। आइए ज़रा से इसको फर्दर देखते हैं। अब एनिमलिया और प्लेंटी दो किंगडम थी, लेकिन बाद में थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि हैकेल के द्वारा दिया गया था। किसने दिया था? हैकेल ने दिया था। और हैकेल ने एनिमलिया और प्लेंटी के साथ एक थर्ड किंगडम जोड़ दिया प्रोटिस्टा, जिसमें कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स शामिल थे। कौन थे? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स सबके सब थे, जिनको कि प्रोटिस्टा में रखा गया था, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब डिस्कवरी फर्दर हुई तो समस्या ये आ गई कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर हैं, ठीक है, उनको कहाँ रखा जाए? उनको प्लांट माना जाए कि एनिमल माना जाए? ठीक है, तो उन सबको एक अलग किंगडम बना दिया गया। क्या? कौन सा? प्रोटिस्टा। कौन सा? प्रोटिस्टा रखा गया। देखो ये, जिसमें आपकी यूनिसेलुलर एल्गी, यूनिसेलुलर प्रोटोजोअन्स, डायटम सब आते हैं। ठीक है, बाद में थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन से भी काम नहीं चला। क्यों? क्योंकि साइंस ने और डेवलप किया। तो जो अभी तक प्लांट और एनिमल की डिफिनीशन थी कि कौन प्लांट होगा, कौन एनिमल होगा, लोकोमोशन, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये सब छोटी पड़ गई, झूठ हो गई। डिस्कवरी में ये पता लगा कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें सेल वॉल होती ही नहीं है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें सेल वॉल होती तो है लेकिन वो फंगल काइटिन की बनी होती है या एक स्पेशल टाइप के काइटिन की बनी होती है। फर्दर रिसर्च में ये पता लगा कि कुछ ऐसे भी सेल्स होते हैं, लिविंग्स होते हैं, जो जिनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कोई पाया ही नहीं जाता। ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब नहीं पाए जाते। तो उन सभी को हम किस में रख देते हैं? प्रोकैरियोट्स में रख देते हैं। किस में रख देते हैं? प्रोकैरियोट्स में रख देते हैं, किंगडम मोनेरा में। तो ये जब जिसमें बैक्टीरिया आते हैं, तो जब ये समस्याएं आई, अर्थात कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स,
प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, टाइप ऑफ मटेरियल ऑफ सेल वॉल, जब इन सब चीज़ों पर स्टडी किया गया तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया लाइमलाइट। कौन सा? 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसको दिया था R.H. व्हिटेकर ने। किसने दिया था? R.H. व्हिटेकर ने दिया। अब व्हिटेकर ने कई चीज़ों को ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल ऑर्गेनाइजेशन, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट इसमें आ, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, आपस में क्या रिलेशनशिप है इवोल्यूशन का। तो इसके बेसिस पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। अब इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन से 5 किंगडम हैं? सारे के सारे प्रोकैरियोट्स मोनेरा में रख दिए गए। उसके बाद में जो आपके यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर थे उनको प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया। उसके बाद में दोज विच हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज दे आर केप्ट इन प्लेंटी में। दोज एंड ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आल्सो, एंड दोज which has absorptive nutrition or a parasitic mode of nutrition and have the cell wall made up of fungal chitin, they are kept in fungi. At last, the organisms which don't possess cell wall, which doesn't possess cell wall and ingestive nutrition, they are kept in kingdom Animalia. तो ये हैं 5 किंगडम। समझ में आ गया? तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के विषय में मुझे अंदाज़ा है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लेंटी एंड एनिमेलिया, ये हैं 5 किंगडम। अब इनके कैरेक्टर्स को एक एक हम बाद में टेकअप करेंगे। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था व्हिटेकर ने, ठीक है। अब आजकल 5 किंगडम 3 किंगडम क्लासिफिकेशन भी थोड़ा सा उस पर फर्दर रिसर्च हुआ। तो एक साइंटिस्ट है कार्ल वूजे, क्या नाम है इनका? कार्ल वूज। इन्होंने 1990 में डोमेन कॉन्सेप्ट दिया और इन्होंने पूरे लिविंग वर्ल्ड को 3 डोमेन्स में डिवाइड कर दिया। ये है 3 डोमेन्स, दीज आर द 3 डोमेन्स ऑफ लिविंग वर्ल्ड, आर्की, बैक्टीरिया एंड यूकैरियोट। समझ में आया? कौन कौन से डोमेन है? डोमेन आर्की, बैक्टीरिया एंड यूकैरियोट, ठीक है। आर्की में प्रिमिटिव बैक्टीरिया आते हैं। कौन से आते हैं? हेलोफाइल्स, थर्मोफाइल्स, एसिडोफाइल्स, इस तरह के बैक्टीरिया आते हैं। बैक्टीरिया में साइनोबैक्टीरिया, हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया होते हैं आजकल, ठीक है। और ये है आपका यूकैरियोटा। यूकैरियोटा में बाकी सारे के सारे, प्रोटिस्टा भी आता है, फंगी भी आता है, एनिमेलिया भी आता है, प्लेंटी भी आते हैं, ठीक है, ये सब आते हैं। तो ये डोमेन का कॉन्सेप्ट अब आजकल लागू होगा, ठीक है। ये धीरे धीरे होगा, ठीक। तो आज इतना ही क्लासिफिकेशन के विषय में। कल बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर के विषय में फिर बताएंगे, अगला लेक्चर। Thank you and have a nice day.